ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनधारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। भगवान के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अध्याय 7 श्रीमद् भगवद गीता का ये अध्याय 7 है। इसमें नाम है अध्याय का भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या 6। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, इसलिए आप जानते हैं भगवान बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अहम, मैं, माम, इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण हमें बताना चाह रहे हैं अपनी शक्तियों के बारे में। सबसे पहले भगवान ने पहले श्लोक में क्या बोला? मयि आसक्तः मन पार्थ, मुझ में आसक्त हो। दूसरे में क्या बताया? अब जो मैं तुम्हें ज्ञान बता रहा हूं उसको जानने के बाद और कुछ ज्ञान जानने को शेष नहीं रहेगा। तीसरे में क्या बताया? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुनाम जन्मनाम अन्ते था मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मुझे जानने का प्रयास करता है और उन हजारों में से एक व्यक्ति मुझे जान पाता है। उसके बाद में था श्लोक संख्या 4, जिसमें भगवान की हमने अपराशक्ति के बारे में जाना। अपराशक्तियों में 8 भाग बताए थे, 5 महाभूत और 3 जो है मन बुद्धि अहंकार। उसके बाद में जो है तीसरी श्लोक संख्या 5 में भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य शक्ति के बारे में समझा। और वो दिव्य शक्ति कौन सी थी? आत्मा, जीव। जीव कौन सी है? दिव्य शक्ति है। और शरीर जो है वो भौतिक शक्ति है, उसको अपराशक्ति बोला जाता है और आत्मा को पराशक्ति बोला जाता है। इसके बारे में कल हमने अच्छे से चर्चा की थी, बहुत डिटेल में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। जो देहधारी जीव है वो इस शरीर को जब धारण करता है और बहुत समय तक इस शरीर में रहता है, इस सूक्ष्म शरीर में रहता है, मन बुद्धि अहंकार में रहता है, तो वो ये सोचने लग जाता है कि मैं शरीर हूं, और जो उसका ओरिजिनल मन बुद्धि है उसको वो भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का नित्य सेवक हूं। इन सब बातों को वो भूल जाता है। अब आगे जो है हम इस श्लोक संख्या 6 के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 6, आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो, 5वें नंबर श्लोक में आपने घर जाकर पढ़ा हो तो आज समय रहेगा, उसमें से आप पूछ पाएंगे। श्लोक संख्या 6 नहीं बताए कोई, सभी क्वेश्चन थे और कीवर्ड भी नहीं बताया। कीवर्ड नहीं बताया। तो श्लोक संख्या 5 का जो कीवर्ड रहेगा वो है अपरेयम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता महाबाहो एदम धार्यते जगत। अपरेयम ही लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा। अपराशक्ति है ये, सॉरी पराशक्ति है। अपराशक्ति के अलावा, निकृष्ट जड़ शक्ति के अलावा जो है पराशक्ति है। तो अन्यम, इसके अलावा एक शक्ति है, प्रकृति विद्धि में परम। अपरेयम स्वन्या डिफिकल्ट हो जाएगा तो लिख सकते हैं जीव भूता महाबाहु। जीव भूत महाबाहु। अगर पहला शब्द लिख रहे तो पूरा लिखना पड़ेगा। अपरा यम इतस्तु अन्याम, अपरेयम इतस्तु अन्याम, अपरा शक्ति के अलावा एक शक्ति है। ठीक है, प्रश्न है इसमें तो मैं दोनों के प्रश्न साथ में बता दूंगा। आप श्लोक के साथ शुरुआत करते हैं। श्लोक संख्या 6 से दोहराएंगे आप में से। जयलक्ष्मी माता जी दोहराइए, माइक अनम्यूट करके दोहराइए। एतद्योनिनि भूतानि, माता जी हाँ दोहराएंगे आप? हाँ जी। एतद्योनिनि भूतानि, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय, सर्वाणि उपधारय, अहं कृत्स्नस्य जगतः, अहं कृत्स्नस्य
कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभव प्रलयस्तथा। जी, मैं जो बोल रहा हूँ तो उस पर ध्यान दीजिएगा और उसमें शब्द भी पढ़ते रहिए तो अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। एतद्योनिनि भूतानि एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि उत्युपधारय सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रलयस्तथा। एतद्योनिनि भूतानि एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभवः प्रलयस्तथा। काहे हंस रहे हो माता जी? कीजिए उच्चारण कीजिए श्लोक को। आप उच्चारण कीजिए। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हरि बोल, बहुत अच्छा। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। एतद ये दोनों शक्तियां योनिनी जिनके जन्म के स्रोत योनिया भूतानी प्रत्येक सृष्ट पदार्थ सर्वाणी सारे इति इस प्रकार उपधारया जानो अहम मैं कृष्णस्य संपूर्ण जगतः जगत का प्रभवः उत्पत्ति का कारण प्रलय संहार तथा और आज का टाइटल क्या दिया गया था? प्रलय तथा उत्पत्ति के कारण प्रलय तथा उत्पत्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, अपनी नोटबुक लेके बैठिए, अपनी जपमाला लेके बैठिए। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराएंगे माता जी। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। बहुत सुंदर, हरि बोल। छाया खुद माता जी आपसे प्रश्न है। इन दोनों शक्तियों मतलब कौन सी दोनों शक्तियां? परा और अपरा शक्ति। क्या बात है, वेरी नाइस, हरि बोल। परा और अपरा शक्ति। और क्या बोलेंगे? भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर खास करके दो शक्तियां कौन कौन सी आप बोलिए, आप बता सकते हैं? आप ही बताइए माता जी। भौतिक और आध्यात्मिक दो ही है मतलब जी। कौन कौन सी है? भौतिक शक्ति कौन सी है? पराशक्ति कौन सी है? अपराशक्ति कौन सी है? माता जी वो गड़बड़ हो जाता है पर। आपने उत्तर दे दिया परा और अपराशक्ति, उसके बाद मैं नहीं बता पा रहा, ये कैसे हो सकता है? अभी तो बताया, आप ही को बताना उत्तर, और कोई नहीं बताएगा। आज आपकी सहायता करने वाले स्वयं भगवान आ सकते, बाकी और कोई सहायता नहीं करेगा। बताइए। परा क्या है और अपरा क्या है? परा मतलब भौतिक शक्ति है। कौन कौन सी है उसमें? वो नहीं है प्रभु जी, कल में क्लास में नहीं थी प्रभु जी। परसों थे ना? परसों थे। हाँ तो बताइए। भौतिक शक्ति कौन कौन सी? हमने अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है, पराशक्ति कौन सी है? तो मैं क्या बोलूं, समझ में ही नहीं आ रहा प्रभु जी कुछ। पराशक्ति कौन सी? आपने बताया दो शक्ति है, वो दो शक्ति कौन कौन सी है? आपने बोला भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक कौन सी है, आध्यात्मिक कौन सी है? ठीक है, आपको मदद करता हूँ मैं। ये शरीर के अंदर माता जी, ये जो पूरा शरीर दिख रहा है, इसमें दो शक्ति है। कौन कौन सी है वो दो शक्ति?
जीव। हाँ, जीव। आत्मा कौन सी शक्ति हो गया? आत्मा तो आध्यात्मिक शक्ति हो गई। आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक को और क्या बोलते हैं परा और अपरा में से? पराशक्ति। तो आत्मा क्या है? पराशक्ति है। और शरीर क्या है? अपराशक्ति है। और जो हमने श्लोक संख्या 4 में पढ़ा था, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है? अपराशक्ति। भगवान की भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये अपराशक्ति है। और आत्मा जो है, जीव जो है, वो क्या है? पराशक्ति है। ये हम समझे थे। यहाँ पर कहा जा रहा है सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। सारे प्राणी अर्थात कि जितने भी जीव हैं, प्रत्येक सृष्टि पदार्थ, हर एक कोई भी हो, भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो इन दोनों शक्तियों से है, पराशक्ति से और अपराशक्ति से। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान कह रहे उत्पत्ति भी किससे होती है? मुझसे उत्पत्ति होती है। और प्रलय का कारण भी मैं हूं। भगवान खुद प्रलय करते हैं या भगवान खुद उत्पत्ति करते हैं? तो उसका उत्तर में क्या आएगा? भगवान की शक्तियां करती है। ठीक है। अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से उत्पत्ति और प्रलय भगवान कृष्ण हैं और किस प्रकार से ये भौतिक जगत में जो दो शक्तियां काम करती हैं, शरीर और आत्मा, अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक, अर्थात परा और अपरा शक्ति, वो किस प्रकार से अलग अलग पदार्थों की उत्पत्ति करती हैं और ये दोनों आपस में किस प्रकार से रहती है। ठीक है। एक बार फिर से मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, पराशक्ति और अपराशक्ति। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। जो भी इस भौतिक जगत में है, उसमें उत्पत्ति और प्रलय दोनों के कारण भगवान श्री कृष्ण खुद ही हैं। ये योनि शब्द हमने और कहाँ पढ़ा था? कौन बताएगा? योनि शब्द, योनि शब्द हमने पढ़ा था कहाँ पर? तो प्रभु आया था ना, ये ही संस्पर्शा दुख योनिया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। योनि मतलब कि ऐसा स्थान जहां से जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, प्रकट होता है। तो जब हम इंद्रिय भोग में लगते हैं खुशी के लिए या सुख के लिए, लेकिन प्रकट क्या हो जाता है वहां से? दुख योनय एवते। उसको क्या बोला गया है? दुख की योनि बोला गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या गया? एतद योनिनी भूतानि। ये दोनों शक्तियां जो है योनि है, किसकी है? सर्वाणि उपधारय, सब जीवों की, सारे जीवों की ये योनि है दोनों शक्तियां। इनसे ही, दोनों शक्तियों से ही सारे जीव जगत में जो भी भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक क्या हो गया? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब मान लीजिए जीव हैं। साथ ही साथ में ये भौतिक भी है, साथ में पदार्थ भी है। पदार्थ क्या क्या हो गया भावना साहू जी? पदार्थ क्या क्या हो गया? पदार्थ जो भी हम मटेरियलिस्टिक चीजें यूज कर रहे हैं वो सारे पदार्थ में। लाइक एग्जांपल पहले भी समझ चुके हैं। हमारे जितने सेंसेस हैं, जितने कार, गाड़ी, ये थोड़ा पदार्थ पे आ जाते हैं। हाँ, यस। तो जैसे गाड़ी हो गई है, घर में जो अपने घर बनाया है, टेबल हो गई है, कुर्सी हो गई है, जो हमारा जो सोफा है, जो हमारे घर में और भी कुछ बेड वगैरह है, वो सब क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ से ही ये सब चीजें बनी है। और ये पदार्थ भगवान की कौन सी शक्ति में आता है? भौतिक शक्ति, जो उनके भौतिक शक्ति, अर्थ और उसको बोलेंगे अपराशक्ति। ठीक है। हरे कृष्णा। अब हम आ जाते हैं तात्पर्य पे। छोटा तात्पर्य है लेकिन पूरा समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक डिवोटीज कम ज्वाइन किए हैं, आज कारण क्या है तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। इस भौतिक जगत में जो भी वस्तुएं हैं, हम पहले भी समझ चुके हैं। थोड़ा अगर आप जैसे ये प्लास्टिक की बोतल भी है, इसका भी सोर्स अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये कहां से आई? बताइए, प्लास्टिक कैसे बनता है? प्लास्टिक कैसे बनता है? केमिकली उसको जनरेट कर रहे हैं, लेकिन
वो सब भी तो भगवान की इन्हीं चीजों में से ही बन के। प्लास्टिक भी कहाँ से आता है, कोई बता सकते हैं आप में से? प्लास्टिक कहाँ बनता है, कैसे आता है? साइंस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। यस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट आइटम क्रूड ऑयल वगैरह जो बचता है, उसी से फिर ये प्लास्टिक बनता है। उसको रिफाइन करके ये प्लास्टिक बनाया जाता है। अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं? जमीन में से आते हैं। जमीन में कौन डालता है? विभा जैन माता जी और उनकी फैमिली डालने के लिए जाती है। राइट माता जी? यस और नो? नहीं, नो, आपकी फैमिली नहीं है कृष्णा? तो इस जमीन के अंदर से आता है ये सारा पदार्थ, और इसको क्या बोला जाएगा? पृथ्वी। और इसमें बाकी सारी चीजें मिक्स होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबसे सारी चीजें बनती हैं। हमारा जपा बैग है, हमारा कपड़ा है, हमारा जो भी कुछ हम उपयोग कर रहे हैं, वो सब कुछ पंच महाभूत से ही बना हुआ है। इसलिए हर वस्तु को उपयोग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। कई बार आप लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी कुछ चीजें हम भगवान को अर्पण नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी वस्तु होती है, लेकिन हम भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति का प्रतिफल है। जितनी वस्तु विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल स्रोत है, मूल क्षेत्र है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। प्रभु जी कुत्ते की बहुत आवाज आ रही। कहाँ आप आज? गार्डन में, मतलब बाहर बरामदे में? मैं आराम से बाहर बैठा हूँ, थोड़ा शांति है, बट ये तो पड़ोसी के कुत्ते के लिए नया दिख रहा हूँ मैं इसको। हाँ, हरे कृष्णा, चले जाओ भैया। ऐसी चिड़ियाओं की भी आवाजें आ रही है। हाँ माता, थोड़ा नेचुरल बेस पे आ गए ना, माउंट आबू, आबू रोड, अपने निजी शरीर के जन्म स्थान पे आ गए माता जी। थोड़ा शांति से बाहर बैठने की इच्छा हो रही थी, तो हम बाहर बैठ गए आराम से, ठंडा है। जितनी वस्तु विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आत्मा जो है, आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। मूल क्षेत्र बनाने के लिए मूल भाग कौन है? आत्मा। और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आत्मा कैसे पदार्थ उत्पन्न करती है? यस, कोशिश कीजिए। प्रभु जी, जीव ही सब कुछ बनाता है ना, आदमी ही सब कुछ बनाता है ना। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। आप सभी ने प्रभुपाद जी की पुस्तक का नाम सुना होगा। उस पुस्तक का नाम है लाइफ्स कम फ्रॉम लाइफ। पुस्तक का नाम क्या है? लाइफ्स कम फ्रॉम लाइफ। लाइफ नेवर कम्स फ्रॉम मैटर, प्लीज अंडरस्टैंड। मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ। यस और नो? मैटर मतलब समझ गए? पदार्थ। पदार्थ हम सब लोग बना सकते हैं, कोई पदार्थ से जीव नहीं आता है। इसी के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी चर्चा की है, डिस्कशन किया है, क्लासेस दी है। लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, लाइफ नेवर कम्स फ्रॉम मैटर। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जीव जो है कहां से आता है? जीव से ही आता है। जीव कभी भी पदार्थ से नहीं आता है। ये किस बात को बताने के लिए कहा प्रभुपाद जी ने? कोई केमिकल रिएक्शन कर लो, कुछ कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, तो क्या जीव पैदा हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? किसी की मृत्यु हो जाती है, थोड़ा केमिकल एडजस्टमेंट कर देंगे कुछ, तो वो जिंदा हो जाएगा क्या? अभी अभी आज ही दुख खबरी आई है। कभी कभी मेरे साथ बड़ा ये हो रहा है आजकल, मालूम नहीं क्या हो गया। मैं किसी व्यक्ति से मिलने की कोशिश करता हूँ कि उसके कुछ उम्र हो गई है, कुछ ऐसा है, थोड़ा मिल लेना चाहिए। तो दिल्ली में सिविल लाइंस में रहते थे, शिखर गुटखा के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़ा उनका काम है। श्रीमान महानंद प्रसाद अग्रवाल जी, और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सभी जगह अच्छा सहयोग भी करते थे। और इवन जो शमशान घाट है दिल्ली में, निगम बोध घाट, वहां के भी वो मैनेजमेंट में थे। और आज उसी जगह पर शाम को 5-6 बजे उनकी उस बॉडी को जलाया जाएगा, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। तो समझ सकते हैं आप कि कितना ये टेम्परेरी जीवन है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, कभी भी किसी भी समय ये शरीर छोड़ना पड़ता है। आज वही स्थान जहां पर वो जिसके प्रधान थे, वहां पर लोग आके उनसे पूछा करते थे कि हमें थोड़ी लकड़ी एक्स्ट्रा मिल जाएगी क्या, थोड़ा पूजा का सामग्री एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्या।
थोड़ा गाय के कंडे मिल जाएंगे क्या, आज उसी स्थान पे उनके शरीर को चलाया जाएगा। हम किस बात पे लेके कह रहे थे कि ये शरीर जो है वो टेम्परेरी है, नाशवान है, और इसको एक जीव के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे माँ का शरीर किसको बनाता है? माँ का शरीर किसको बनाता है? बच्चे को। बच्चे को नहीं बनाता। माँ का शरीर एक और शरीर को बनाता है। तो क्या कहा जा रहा था कि एक जीव ही दूसरे जीव को, एक जीव ही दूसरे पदार्थ को बना सकता है। लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ, मैटर नेवर क्रिएट्स लाइफ। ये याद रखना। आप समझ में आ गया? आप सभी को इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो बोलिए। 3 सेंटेंस है ये मुख्य रूप से। आ गया ना? ज्यादा दोहराने के लिए बोलना तो नहीं है। हो गया? समझ में आ गया ना? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थोड़ा ये बात, आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है, ये तो मान सकते हैं कि सृष्टि का। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश बोल दीजिए, इसका क्या लिखा हुआ है? हाँ, भावना जी आप पढ़िए। Spirit is the basic field of creation and matter is created by spirit. Spirit यहाँ पर आत्मा शब्द जो ट्रांसलेट किया गया हिंदी में वो सही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिंदी में एग्जैक्टली इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई है, इसको अनुवाद करने की कोशिश की गई है। प्रभुपाद जी ने जो बुक लिखी है वो किस में लिखी है? इंग्लिश में लिखी है। जो आध्यात्मिक तत्व है वो जो है भौतिक पदार्थ उत्पन्न करता है, और आध्यात्मिक तत्व जो है इस सृष्टि का मूल स्रोत है, मूल क्षेत्र है। यहीं से सारा का सारा क्रिएशन शुरू होता है। ठीक है विभाजन माता जी, समझ में आया? ये आत्मा शब्द को आप क्या समझेंगे? जी हाँ प्रभु, क्योंकि मैं फिर वहाँ वो क्षेत्रज्ञ वाले उसमें यस वही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आत्मा शब्द को किस रूप में लेंगे आप? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक वस्तु या आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट इज द बेसिक फील्ड ऑफ क्रिएशन। स्पिरिट जो है वही आध्यात्म है, उसी से ही सारा कुछ क्रिएट होता है। ठीक है। एंड मैटर इज क्रिएटेड बाय स्पिरिट। मैटर जो पदार्थ है वो किससे प्रकट होता है? स्पिरिट से, अध्यात्म से पदार्थ प्रकट होता है। नेक्स्ट, भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? साइंटिफिकली ये बहुत सारी बातें डिस्कस होती हैं। लाइफ जो है मैटर से क्रिएट कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने चैलेंज भी दिया था जापानीज को और श्रीलंका वाले साइंटिस्ट को कि आप अपनी लेबोरेटरी में केमिकल से एक राइस का दाना बना के बता दीजिए, या एक गुलाब का ये कोई पत्ता है, फूल है, ये कुछ बना के बता दीजिए, कुछ फूल वगैरह ये बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, लाइफ नेवर कम्स फ्रॉम मैटर एंड मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ। ये तीनों बातें लिख लीजिए आप, आपके प्रश्न के रूप में आएगी। पदार्थ और अध्यात्म की 3 बातें बताइए। पदार्थ और अध्यात्म की 3 बातें बताइए। अध्यात्म से ही पदार्थ आता है, पहली बात। दूसरी बात, जीव से ही जीव प्रकट होता है। जीव से ही जीव प्रकट होता है। तीसरी बात, पदार्थ से जीव प्रकट नहीं होता। पदार्थ से जीव प्रकट नहीं होता। ठीक है, ये आपके प्रश्न में आएगा। पहले वाले में भी अध्यात्म कॉमा जीव कर लीजिए, उसको ब्रैकेट में जीव कर लीजिए। हरि बोल प्रभु जी, पहला सेंटेंस क्या बोला आपने, जरा फिर से बोलिए। अध्यात्म से ही पदार्थ आता है, जीव से ही पदार्थ आता है।
ठीक है, समझ में आ गया ना आप सभी को? नहीं समझ में आया तो फिर पूछिएगा, ये एक बार क्लियर होना चाहिए। आपके बच्चे वगैरह सब लोग ये कंफ्यूज रहते इस पॉइंट में, हम सब लोग भी कंफ्यूज रहते थे। हम सोचते थे डॉक्टर वगैरह कुछ केमिकल का कुछ ऊपर नीचे कर देंगे और जीव प्रकट हो जाएगा। जीव ऐसे कभी प्रकट नहीं होता है। अच्छा, दुनिया में जो केमिकल आते हैं वो कहां से आते हैं? सिंपल सा उत्तर देना, जल्दी दीजिए। केमिकल्स आते हैं वो कहां से आते हैं? अभी प्रभु जी वो भी तो जीव ही वो बनाता है, वो भी तो प्रकृति से आते हैं। और प्रकृति किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। और जितने भी केमिकल्स है वो भी जीव से ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। ये भौतिक जगत किस शक्ति के आधार पर प्रकट हुआ है? आध्यात्मिक शक्ति, अर्थात आत्मा, जीव। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। हम कहते हैं ना शरीर का विकास हो रहा है। कौन सा श्लोक है शरीर के विकास से संबंधित या शरीर बदलने से संबंधित? बताइए। 2.13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तु। तो क्या होता है, इस शरीर में परिवर्तन होता रहता है। शरीर पहले बालक के रूप में था, बच्चा रूप में था, थोड़ा और फिर बड़ा हो जाता है, फिर और थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से शरीर में तो परिवर्तन आते रहते हैं। पर एक बात बताइए, अगर किसी शरीर में आत्मा नहीं है तो क्या ये परिवर्तन संभव है? नहीं। क्या संभव है? नहीं। आज जो श्रीमान महानंद प्रसाद जी ने शरीर छोड़ा है, वो शरीर जो है वो आज उन्होंने छोड़ दिया। आज वो शरीर काम क्यों नहीं कर रहा है? आज शरीर वो निगमबोध घाट पे खुद क्यों नहीं जा रहा है? उसको 4 लोग उठा के क्यों लेके जाएंगे आज? क्योंकि उसमें तो शरीर खुद जाता था, दूसरे लोगों को जो है उनके शरीर आते थे, उनके जलाने में मदद करता था दूसरे लोगों को। आज क्या हो गया है, वो शरीर जो है जो हमेशा उस घाट पे, वो शमशान घाट पे जाता था, दूसरे लोगों को कुछ जो शरीर आते थे उनको जलाने में मदद करता था, आज वो शरीर क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है? जयलक्ष्मी माता जी, क्यों नहीं कर पा रहा आज वो शरीर कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, उसके शरीर से उसकी आत्मा चली गई है। यस, क्योंकि उसमें से चित्ती शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा, पराशक्ति जो है वो निकल चुकी है। ये शरीर में हमारे विकास क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा की उपस्थिति है। ये पेड़, ये पौधे, ये जो तुलसी महारानी के पेड़ वगैरह, ये सब क्यों बढ़ता है बताइए? क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है? आत्मा उपस्थित है। नेक्स्ट। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अब बताया जा रहा है किसका विकास? इस पूरे ब्रह्मांड को एक शरीर माना जाए। जल्दी से बताइए छाया खुद माता जी, हमारे इस शरीर का विकास क्यों होता है? क्योंकि इसमें आत्मा उपस्थित है। बहुत अच्छा। उसी प्रकार से समग्र ब्रह्मांड के अंदर एक विष्णु उपस्थित है। वो कौन से विष्णु है बताइए? जिस कारण से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ब्रह्मांड पूरा चलता है, वो कौन से विष्णु है? कारणोदक्षाई विष्णु प्रभु जी। क्षीरोदक्षाई महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रभु जी। गोविंदा श्रीनिवासा। परमात्मा क्षीरोदक्षाई प्रभु जी एक बार और सवाल पूछना, एक बार और क्वेश्चन। ब्रह्मांड के अंदर तो गर्भोदक्षाय विष्णु है माता जी। गर्भोदक्षाय विष्णु, पूरा ब्रह्मांड तो किसकी वजह से चल रहा है? वो गर्भोदक्षाय विष्णु की वजह से है। सारे प्लानिटरी सिस्टम जो है वो किसकी वजह से आ रहे हैं? वो गर्भोदक्षाय विष्णु की वजह से आ रहे हैं। म्यूट कर लीजिए बाकी सब लोग, म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड, ठीक है, विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा की उपस्थिति के कारण होता है। और वो भगवान किस रूप में उपस्थित हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में।
अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं। सिंपल हो गया। अब आत्मा और पदार्थ। आत्मा कौन सी शक्ति है? पराशक्ति। पदार्थ कौन सी शक्ति है? अपराशक्ति। तो आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके सहयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। ब्रह्मांड में मुख्य रूप से वस्तुएं कौन सी हैं और ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? बताइए। सिंपल प्रश्न अभी भी बताया है। ब्रह्मांड की आत्मा कौन है और ब्रह्मांड में पदार्थ क्या क्या है? तो आत्मा तो प्रभु जी गर्भोदय शाही विष्णु है, और पदार्थ तो ये सारे जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं ग्रह वगैरह, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या है? पंच महाभूत। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि विष्णु रूप में स्थित है, गर्भोदय विष्णु के रूप में उपस्थित हैं, वो आत्मा तथा पदार्थ की दोनों ही भगवान की मूल शक्तियां हैं जिनके सहयोग से ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। कोई उदाहरण दे सकता है आप में से? छोटा अंडा कैसे प्रकट होता है? छोटा अंडा उदाहरण दीजिए, थोड़ा समझिए इस बात को। छोटा सा अंडा क्यों प्रकट होता है? वो अंडा थोड़ा बड़ा क्यों होता है? फिर उसमें से कुछ जीव कैसे प्रकट होता है? यस, बताइए जो भी बताना चाहें। तो जो जैसे बॉडी के जो केमिकल्स होते हैं वो मिले तो फिर एक वो अंडे के उसने फॉर्म ली, लेकिन उसमें जब भगवान जी का आत्मा आई तो उसमें लाइफ आई। तो इसको इस तरह से समझेंगे जैसे कि मनुष्य जीवन में समझा जाए। मनुष्य जीवन में जब एक स्त्री और पुरुष संयोग करते हैं तो माता क्या प्रोवाइड करती है? माता ऐसे केमिकल्स, माता ऐसी हार्मोन्स, ऐसा प्रोवाइड कराती है वस्तु जिसके संयोग में जब एक जीव आता है, जो कौन प्रोवाइड कराता है? पिता प्रोवाइड कराता है। जब वो जीव उसके संयोग में आता है तो किसका रूप धारण करता है? एक छोटे से अंडे जैसा रूप धारण करता है। तो दोनों शक्ति होगी तभी क्या निर्माण होगा? कुछ अंड का निर्माण होगा, किसी जीव का निर्माण होगा। उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? भगवान जो है उसमें क्या है? मूल परमात्मा रूप में स्रोत है, और ये पूरा पदार्थ जो है वो क्या है? जो शक्ति के रूप में है, और दोनों के सहयोग से पूरे पूरे बड़े बड़े ब्रह्मांड बनते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। इवन ब्रह्मांड के भी कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे जो आजकल की साइंटिफिक दुनिया है वो क्या बताती है क्रिएशन के बारे में, कि ये सृष्टि कैसे आई? आजकल की दुनिया क्या बताती है? साइंस क्या बोलती है? बिग बैंग थ्योरी। उसमें क्या होता है? बोले एक चंक था, एक शक्ति का, एक बड़ा पत्थर था, बड़ा पहाड़ था, उसमें विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट होने से फिर ऑटोमेटिकली सारा क्रिएशन हो गया। सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स बन गए, बड़े बड़े जो है नदी, झरने, पहाड़, ये सब ऑटोमेटिक बन गए। ये हमारी आजकल की थ्योरी कहती है, बिग बैंग थ्योरी। और ये थ्योरी क्या हो चुकी है? अभी गलत प्रूव हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या? उस चंक को, उस ब्लास्ट किसने किया? वहां पर वो उसको ब्लास्ट करने वाला व्यक्ति कौन था वहां पर? या ऑटोमेटिक कैसे ब्लास्ट हो सकता है? जैसे कि आप सभी लोग जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, वो अपार्टमेंट कैसे आया? गीता तेजानी माता जी, क्या नाम है आपके अपार्टमेंट का? गीता तेजानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वास्तुशिल्प बिल्डिंग, वास्तुशिल्प बिल्डिंग जो है, एक क्या हुआ था जो, हाँ, वास्तुशिल्प बिल्डिंग। तो उसमें क्या हुआ था? सबसे पहले एक पत्थर था, उसमें किसी ने लाके एक बॉम्ब लगा दिया, और बॉम्ब लगाते ही सारे टावर्स वहां पे खड़े हो गए, पार्किंग बन गई, ऑटोमेटिक सब कुछ हो गया। ऐसा संभव है क्या? कैसे हुआ था माता जी, बताइए। मतलब बिल्डर लोगों ने बिल्डिंग नीचे से, रूट से ऊपर तक ऐसे खड़ी की, तभी ये बिल्डिंग बना है। बिल्डर के हेल्प से ऐसे नीचे जमीन में से खोद के फिर ऊपर बिल्डिंग खड़ा किया। ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है। यस, तो क्या हुआ था? सबसे पहले बिल्डर ने जमीन देखी,
जमीन को उसमें फाउंडेशन के लिए उसको खोदा, उसके बाद में सीमेंट, सरिया, ये रेती और पत्थर ये सब इकट्ठा किया, उसके बाद में उसको कंस्ट्रक्ट करना चालू किया, और उसके लिए भी क्या किया होगा मन के अंदर, उसने क्या किया होगा, डिजाइन किया होगा, पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाया होगा, तब जाके वो सब सारी चीजें वस्तुएं पूरा का पूरा जो ये वास्तुशिल्प अपार्टमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आया। ऐसा तो नहीं हुआ था कि एक बार बस जस्ट ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट करने से सब कुछ क्रिएशन हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं प्रभु जी। तो इसके पीछे पूरा क्या लगता है, दिमाग लगता है। पहले हम एक बार इसको पूरा करते हैं, फिर न्यूटन की बात को हम समझेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है, प्रलय हो या सृष्टि हो, किसी भी प्रकार की सृष्टि हो या किसी भी प्रकार का प्रलय हो, भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। क्या समझ में आया इसमें, बताएंगे आप से पूनम गर्ग माता जी? प्रभु जी, आदमी भौतिक जगत में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग या हाई राइज जिससे भी बना सकता है, बट ब्रह्मांड को क्रिएट नहीं कर सकता। इतना बड़ा क्रिएशन नहीं कर सकता कि वो ब्रह्मांड को बना दे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं लोग, बहुत लाइक बुर्ज खलीफा है, और भी जो चाइना में बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इस तरह से बड़े बड़े गगनचुंबी स्काई स्क्रैपर बना रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा क्रिएशन नहीं कर सकता जो ब्रह्मांड है, इतना बड़ा क्रिएशन। इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भगवान का अंश रूप जीवात्मा। इसमें क्या क्या समझ में आता है भावना सौ जी? इसमें भगवान का अंश रूप जीवात्मा, क्या समझ में क्या आ रहा है इसमें? कि हम जो है उनकी जो पूरी एनर्जीज है उसका क्वांटिटेटिवली बहुत कम एक पार्ट है, सिर्फ एक अंश टाइप है, और हम अंश रूप अगर क्या बनाते हैं, छोटे छोटे गगनचुंबे या इतने सारे बड़े कुछ बना देते हैं, भगवान तो कितना बड़ा बना सकते हैं। तो भगवान का क्रिएशन, भगवान कितना बड़ा बना सकते हैं वो यहाँ पर समझ में आता है। किंतु विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। विराट आत्मा किससे कहा गया, लघु आत्मा किससे कहा गया, जल्दी से समझिए और बताइए। विराट आत्मा किससे कहा गया, लघु आत्मा किससे कहा गया? विराट आत्मा कृष्ण, विराट आत्मा डायरेक्ट कृष्ण को नहीं कहा गया है। विराट आत्मा गर्भोदक्ष है विष्णु भगवान, और लघु आत्मा मतलब हम जीव। यस, तो विराट आत्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण का एक्सपेंशन, वो किस किस रूप में हो सकता है? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु तो क्या क्रिएट करते हैं, सीधे सीधे बड़े बड़े ब्रह्मांड ही बना देते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, वो बड़े बड़े ब्रह्मांडों के अंदर का सारा क्रिएशन कर देते हैं। और जो परमात्मा है, जो कि सबके हृदय में विराजमान है, उनकी उपस्थिति से छोटे मोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब उनकी उपस्थिति के कारण बनते हैं। ठीक है, तो विराट आत्मा और लघु आत्मा दोनों के ही कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो विराट आत्मा के कैसे कारण है भगवान श्री कृष्ण, बताइए। विराट आत्मा के कारण भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? क्योंकि वो उन्हीं का ही एक्सपेंशन है। यस, तो विराट आत्मा जो परमात्मा है वो कैसे आए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक विस्तार है, और वो विस्तार रूप में जब है तब परमात्मा स्वयं में पूर्ण नहीं है। परमात्मा तो कैसा रियलाइजेशन है भगवान का, आंशिक रियलाइजेशन। सबसे पहला कौन सा होता है, ब्रह्म साक्षात्कार, दूसरा परमात्मा साक्षात्कार, तीसरा होता है भगवान साक्षात्कार। तो परमात्मा साक्षात्कार कैसा साक्षात्कार है, आंशिक साक्षात्कार है, अपूर्ण साक्षात्कार है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहु नाम यो विदुता सुकामान। बताया जा रहा है कि नित्यो नित्यानाम, नित्य और नित्यानाम, एक नित्य है और बाकी नित्यानाम है। एक नित्य कौन है बोलिए,
भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। बाकी नित्या नाम कौन है? हम सभी जीव। हम सभी जीव। फिर क्या कहे? एक नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम। एक चेतना है परम चेतना, वो भगवान श्री कृष्ण। बहुत सारी चेतना है, वो कौन है? हम सभी जीव। नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना एको बहु नाम यो विदुत धातु कामान। बट वो एक चेतना जो है बाकी सारे चेतनाओं को मेंटेन करती है, बाकी सारी चेतनाओं को वो संरक्षण करती हैं, बाकी सारी चेतनाओं को वो प्रकट करती हैं। वो कौन है? वो एक परम चेतना, और वो है भगवान श्री कृष्ण। इसे कठोपनिषद में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। अगर हम किसी फैक्ट्री के, हम किसी घर के, हम किसी छोटे मोटे टाउनशिप के, हम किसी सिटी के अगर कारण अपने आप को समझते हैं, तो भगवान ऐसे ऐसे सिटी बनाने वाले, ऐसे ऐसे टाउनशिप बनाने वाले, ऐसे ऐसे घर बनाने वाले कई हजारों 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 आत्माएं जो हैं, उनके भी कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। समझ में आया आपको? इस पूरे श्लोक में बताया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट ये पूछना चाह रहा था मैं कि आजकल की जो साइंस है, जो हमारी मॉडर्न साइंस है, क्या ये बताती है प्रलय के बारे में? कुछ बताती है? डिस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बताती है? यहाँ पे तो भगवत गीता में तो भगवान दोनों के बारे में बता रहे हैं। किस किस के बारे में? प्रलय और प्रभव। प्रभव मतलब प्रकट होना, प्रलय होना मतलब समाप्त होना। यस, आज की मॉडर्न थ्योरी रिसर्च करती है, ढूंढ के निकालती है, क्रिएशन कैसे हुआ जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन डिस्ट्रक्शन कब हुआ था, या दोबारा डिस्ट्रक्शन कब होगा, या डिस्ट्रक्शन होता कैसे है, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं होता। हमारे तो जब इतना सा पढ़ लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसमें ही मालूम पड़ जाता है। क्या मालूम पड़ जाता है? कि विष्णु जो है भगवान सृष्टि के कर्ता हैं, ब्रह्मा जी जो है मेंटेन करने वाले हैं, और शिव जी जो है डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। राइट? इतने में ही हमें तो सब कुछ मालूम पड़ जाता है। नारायण मेंटेन करते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ है तो गड़बड़ को कोई तो सही करो भाई। कैसे आप लोग सुन लेते हो? मुझे समझ में नहीं आता। क्या बोला मैंने बोल दिया कि सृष्टि के कर्ता जो है विष्णु है, और ब्रह्मा जी जो है मेंटेन करते हैं। ऐसे सुना है क्या कभी आपने? अच्छा, एक बात बताइए, ये ब्रह्मांड के अंदर की सारी वस्तुएं तो गर्भोदक्षाय विष्णु ने बनाई है, तो ब्रह्मा जी ने क्या बनाया है? तो आज के बाद आप हमेशा ध्यान रखोगे, प्राइमरी क्रिएटर इज लॉर्ड विष्णु, सेकेंडरी क्रिएटर इज ब्रह्मा जी। प्राथमिक सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान विष्णु। द्वितीय सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी। और सृष्टि को मेंटेन कौन करते हैं? यस, मेंटेन कौन करते हैं? विष्णु जी। कौन सा रूप है विष्णु का? शिरोदक्षाय। शिरोदक्षाय विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, क्षीर सागर के अंदर जो विराजमान है। और डिस्ट्रॉय कौन करते हैं? शिव जी। शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं। आपको मालूम है शिव जी को डिस्ट्रॉय का काम कैसे मिला था? किसी को मालूम है? बताया था आई थिंक मैंने शिवरात्रि के समय, कभी तो बताया था, भूल गए? मालूम है किसी को? नहीं? कुछ तो बोलो, एकदम ऐसे बैठे रहते बस। तांडव करते हैं तो बोलो कि भाई यस मालूम है, नहीं मालूम है, ऐसे मुझे डबल टाइम लगता है, आप लोगों का वेट करना पड़ता है। नहीं मालूम है प्रभु जी। तो बताओ, कुछ तो बताओ। याद नहीं है प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा सा सुना हुआ है कहीं। मालूम है आपको कुछ? शिव जी ने प्रभु जी, हमें लगता है कि कोई और जवाब देगा, इसके लिए हम दूसरों की राह में बैठे रहते हैं और दूसरे हमारी राह में बैठे रहते हैं, ऐसा होता है। क्या बात है माता जी, ठीक है, आपने सबको सॉल्व कर दिया पूरा प्रॉब्लम को। तो एक बार जब आपको मालूम है गर्भोदक्षाय विष्णु थे, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कौन निकले? कमल। कमल के ऊपर कौन आए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से फिर क्या हुआ आगे? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसको उत्पन्न किया? चतुष कुमारा को। चतुष कुमार से कौन प्रकट हुए? बाद में चतुष कुमार को ऑर्डर दिया, चतुष कुमार खूब तपस्या करो और आगे सृष्टि का निर्माण करो। चतुष कुमार ने क्या बोला? ठेंगा दिखा दिया। ब्रह्मा जी को ठेंगा दिखा दिया, पिताजी ये काम हम नहीं करने वाले, हम तो सन्यासी रहेंगे, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, और हम ये शादी वादी नहीं करेंगे, आगे सृष्टि की उत्पत्ति नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आ गया। हाँ,
सब नहीं करोगे? ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उनके दोनों आंखों के मध्य में से कौन निकलते हैं? रुद्र। ये शिव जी का ओरिजिनल रूप नहीं है, ये कौन सा रूप है? रुद्र रूप है शिव जी का। ये रूप निकलता है और वो रोदन करते हुए निकलते हैं और बाद में पूछते हैं ब्रह्मा जी से, पिताजी मेरा क्या नाम है, मैं क्या हूँ, मेरा क्या करना है? पिताजी ने उनका नाम दे दिया रुद्र, और उनको सब स्थान के नाम के बता दिए, तुम्हारे स्थान कौन कौन से हैं। उनकी पत्नियों के बारे में बता दिया, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि तुम्हें आगे क्या करना है? क्रिएशन करना है। तो उन्होंने फिर आगे चालू कर दिया। शिव जी ने रुद्र रूप में जो भगवान ने क्रिएशन चालू कर दिया, और उनसे जो भी जीव उत्पन्न हुए वो कौन थे? भूत, पिशाच, ऐसे राक्षस, ये सब प्रकट हो गए। उन्होंने क्या किया? सृष्टि को उल्टा जो है खत्म करना शुरू कर दिया। उल्टा, जो ब्रह्मा जी तो चाह रहे थे आगे सृष्टि बढ़े, उल्टा सृष्टि में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी। एक ने तो जाके ब्रह्मा जी की मतलब नाक में दम कर दिया, ऐसा कर दिया। इस तरह से ब्रह्मा जी के सामने सृष्टि का विनाश करने लग गए। लेकिन होता क्या है, ब्रह्मा जी, हरे कृष्ण प्रभु, आप हो गए प्रभु जी, प्रभु जी आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया। हाँ, तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी बाद में क्या कहते हैं शिव जी को, आपके तो बच्चे एक्सपर्ट है डिस्ट्रॉय करने में, आप क्रिएशन का काम बंद कर दीजिए साहब, अब आप किसका डिपार्टमेंट ले लीजिए? डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट ले लीजिए। तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट संभाला। अब हम बात कर रहे थे इसी के ऊपर, न्यूटन की कहानी समझने का प्रयास कर रहे थे। न्यूटन की कहानी क्या है? एक बार न्यूटन और उसका मित्र, मालूम है ना, भूल गए? न्यूटन और उसका मित्र आपस में डिस्कस कर रहे थे। न्यूटन भगवद गीता वगैरह पढ़ते थे, तो न्यूटन ने बोला कि भगवान होते हैं, मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ, इसमें भगवान ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया है। तो न्यूटन का मित्र क्या बोलता है? मैं तो नहीं मानता कि भगवान होते हैं, कोई क्रिएटर होता है, मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तब न्यूटन क्या करता है, रात भर बैठ करके, पूरा सो करके, सोने से पहले एक सोलर सिस्टम बना देता है, वर्किंग सोलर सिस्टम। और उसमें से क्या होता है, पूरा का पूरा सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सारे नवग्रह हैं, सारे प्रॉपरली रोटेट कर रहे हैं, प्रॉपर एकदम फिक्स्ड अपनी पोजीशन में है। नेक्स्ट डे वो बुलाता है ब्रेकफास्ट के ऊपर अपने फ्रेंड को, फ्रेंड आ जाओ आज ब्रेकफास्ट करेंगे। दोस्त आता है उनका, और दोस्त देखता है वर्किंग सोलर मॉडल, तो उसको आश्चर्य हो जाता है, ये क्या न्यूटन, किसने बनाया ये? तो न्यूटन क्या बोलता है, मैं रात को सोया और सुबह मेरे इस लेबोरेटरी में ऑटोमेटिकली आ गया है। तो न्यूटन बोलता है, और न्यूटन का मित्र बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक कैसे आ सकता है? किसी ने किसी का दिमाग लगाए, किसी ने तो अपना इंटेलिजेंस लगाए, तब जाके ये बना है, मैं नहीं मानता कि ऑटोमेटिक आ गया। तो न्यूटन का जवाब होता है, नहीं 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 नहीं, मैं रात को सोया, सुबह उठा तो ये मेरे लेबोरेटरी में, लैब में ये बना हुआ था। उसका मित्र और गुस्सा हो जाता है, न्यूटन सही बताओ, नहीं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी दोस्ती तोड़ देंगे। तो न्यूटन क्या बोलता है, फिर कौन उत्तर देगा आप में से? न्यूटन क्या बोलता है? वो कहते हैं कि जब ये इतनी छोटी सी जो सोलर सिस्टम का मॉडल मैंने बनाया वो खुद से क्रिएट नहीं हो सकता, तो इतना बड़ा जो वर्किंग सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो तुमसे क्रिएट नहीं हो सकता। क्या बोला? कि खुद से क्रिएट हो सकता। when you don't believe कि वो अपने आप बन गया रातों रात मटीरियल, तो फिर तो ये छोटे से सोलर सिस्टम को तुम ये मानने को तैयार नहीं है कि ऑटोमेटिक आ गया है जो मेरे टेबल पर रखा हुआ है। तुम कहते हो कि जो ओरिजिनल सोलर सिस्टम है, पृथ्वी है, सूर्य है, अग्नि है, वायु है, आकाश है और बाकी सारे इतने सारे अलग अलग ग्रह है, वो ऑटोमेटिक बन गए क्या? ऑटोमेटिक आ गए क्या? तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। हाँ जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं चप्पल पहन रही थी। पहन लीजिए चप्पल माता जी। देखा माता जी, तो क्या कहा जा रहा था कि न्यूटन जो है वो ये कहता है कि तुम मुझे इसके लिए फोर्स कर रहे हो कि किसका दिमाग लगा इसमें, किसने बनाया इसको तुम, और इतना बड़ा जो क्रिएशन हो गया उसके लिए तुम क्या कह देते हो, ऑटोमेटिक आ गया। कैसे ऑटोमेटिक आ गया? ये भी तो किसने क्रिएट किया होगा, किसी का दिमाग तो लगा होगा, तब जाके बनाया ना। उस दिन से न्यूटन का मित्र भी इस बात में विश्वास करने लग गया कि भगवान होते हैं, और उसने भी आगे भगवद गीता आगे पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम आज के श्लोक में एक प्रश्न तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, दूसरा प्रश्न लिख लीजिए और पिछले श्लोक के भी प्रश्न लिख लीजिए, फिर हम चैंटिंग करेंगे, फिर आपके कोई प्रश्न है, कोई प्रैक्टिकल पॉइंट है तो हम लेंगे इससे संबंधित। आज के श्लोक में से जो है एक प्रश्न लिख लीजिए।
जीवात्मा ब्रह्मांड क्यों नहीं बना सकता? जीवात्मा ब्रह्मांड क्यों नहीं बना सकता? ठीक है, उत्तर क्या है बताइए, सब लोगों को लिखना भी, उत्तर भी। उत्तर क्या होगा? कि जीवात्मा कृष्ण भगवान के अंश है, तो जीवात्मा का इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो ब्रह्मांड को बना सके। ब्रह्मांड महान है और ब्रह्मांड को बनाने के लिए भी महान आत्मा चाहिए। ब्रह्मांड विराट है और ब्रह्मांड को बनाने के लिए भी विराट आत्मा चाहिए। तो उसी प्रकार से जीव जो है वो अंश है, और अंश जो है कितना क्रिएशन कर सकता है? छोटा मोटा क्रिएशन कर सकता है। इसको आप अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में विकास किस कारण होता है? शरीर में विकास किस कारण होता है? किस कारण होता है? क्या उत्तर है? आत्मा के कारण। आत्मा की उपस्थिति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट। समग्र ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? अगला प्रश्न, समग्र ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? यस, रिंपल देवानी जी, समग्र ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? रिंपल देवानी जी बोलिए। गर्भोदक्षाय विष्णु। यस, विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। अगला हम जो है श्लोक संख्या 5 से प्रश्न लिखवा रहे हैं। श्लोक संख्या 5 से प्रश्न लिख लीजिए। श्लोक संख्या 5 के प्रश्न। श्लोक संख्या 6 में संस्कृत शब्द भी नहीं बताया ना। संस्कृत शब्द है प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभवः प्रलयस्तथा श्लोक संख्या 6 में संस्कृत शब्द प्रभवः प्रलयस्तथा। श्लोक संख्या 5 में हमने संस्कृत शब्द सरल रूप में ले लिया है, जीव भूता महाबाहु। जीव जो है भगवान की पराशक्ति है। और प्रश्न में क्या प्रश्न लिख रहे हैं? एक आध प्रश्न भी लिखा था कि नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, जीव भगवान की कौन सी शक्ति है? जीव भगवान की कौन सी शक्ति है? जीव भगवान की पराशक्ति है। दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, भौतिक प्रकृति के दो रूप कौन से हैं? भौतिक प्रकृति या पराशक्ति के दो रूप कौन से हैं? कौन कौन से दो रूप? स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में क्या क्या आ गया? पंच महाभूत। और सूक्ष्म में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सूक्ष्म में आ गए। और स्थूल में उल्टा बोल दिया। ऐसा भी नहीं। ओके, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म में मन बुद्धि अहंकार है, स्थूल में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये बना हुआ शरीर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके लिए, अपरा शक्ति का विदोहन कौन सी शक्ति करती है? अपरा शक्ति का विदोहन कौन सी शक्ति करती है? तो कौन सी शक्ति करती है? परा। ठीक है, बहुत सुनिए। अगला प्रश्न है, जीव के वास्तविक मन और बुद्धि की विस्मृति क्यों हो गई है? जीव के वास्तविक मन और बुद्धि की विस्मृति क्यों हो गई है? जीव के वास्तविक मन और बुद्धि की विस्मृति क्यों हो गई है? जीव को
जीव को वास्तविक मन और बुद्धि की विस्मृति क्यों हो गई है? कौन बताएगा? दीजिए, उत्तर दीजिए। मटेरियलिस्टिक चीजों में लगने की वजह से उसके ऊपर माया हावी हो गई है। थोड़ा इस शब्दों में उत्तर सही है, इनके शब्दों में उत्तर दीजिए। गीता में जो लिखा हुआ उसके अनुसार प्रकृति प्रभाव से अपरा प्रकृति के प्रकृति के संपर्क में आने के कारण, और अपरा प्रकृति में भी कौन कौन सी? दोनों शक्तियां, स्थूल और सूक्ष्म, इसके संपर्क में आने के कारण दीर्घ काल से वो अपने आप को ये शरीर और ये आत्मा समझ बैठे हैं, ये मन बुद्धि अहंकार समझ बैठे हैं, शरीर और मन बुद्धि अहंकार। इस कारण से वो अपने वास्तविक मन और बुद्धि को भूल चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आंसर रिपीट कीजिए। आंसर है जड़ प्रकृति का प्रभाव। एक शब्द में उत्तर लिख लीजिए, जड़ प्रकृति का प्रभाव। साथ में लिखिए, अनादि काल से सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर का संपर्क, अनादि काल से सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर का संपर्क, संपर्क होने के कारण उसने क्या कर लिया है? इस सूक्ष्म शरीर को और इस स्थूल शरीर को ही स्वयं मान बैठा है और वो अपने वास्तविक मन और बुद्धि को भूल चुका है। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न लिख लीजिए। जीव शक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकती है? जीव शक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकती है? जीव शक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकती है? क्या उत्तर होगा? भौतिक संसर्गों से मुक्त होकर, भौतिक कल्प से मुक्त होने के बाद। जी, तो सिंपल सा उत्तर दिया गया है। गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। तो उत्तर होगा जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है, भौतिक संसर्ग से मुक्त हो जाती है। क्या जीते जी मुक्त हो सकती है आत्मा? बिल्कुल भी संभव नहीं है, किसी भी हालत में संभव है ही नहीं है। तो राइट, ठीक है। ऐसे प्रभु पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, संभव है? यस, उसका उत्तर लिखिए। जीते जी क्या आत्मा मुक्त हो सकती है? पहले वाला का उत्तर लिख लिया आपने? पहले वाला का उत्तर लिख लीजिए पहले। भौतिक कलमश से मुक्ति जीव को पूर्ण कृष्ण भावना भावित बनाती है। भौतिक कलमश से मुक्ति जीव को पूर्ण कृष्ण भावना भावित बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला था मैंने अभी? जीते जी भी क्या जीवन मुक्त हो सकते हैं? हाँ, जीते जी शरीर में रहते हुए, शरीर तथा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर के संपर्क में रहते हुए, लिख लीजिए पूरा प्रश्न। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर के संपर्क में रहते हुए, ग्रॉस बॉडी तथा सटल बॉडी के संपर्क में रहते हुए क्या जीव मुक्त हो सकता है? तो आपका उत्तर होगा हाँ। छोड़ देगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, व्हेन ही विल गिव अप बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। शारीरिक विचारधारा को छोड़ देगा।
जब वो शारीरिक विचारधारा को छोड़ देगा तो वो जीते जी क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और शारीरिक विचारधारा को छोड़ेगा तो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को किसमें लगाएगा? अमिता माता जी किसमें लगाएगा? अमिता माता जी कृष्ण भावना में, कृष्ण भावनामृत में। इसलिए क्या कहा गया है? यहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा। कर्म से, मन से, हम अपने शरीर से सब जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, जीवन मुक्तस्य उच्यते, उसको क्या कहा जाएगा? जीते जी मुक्त हो जाना। कल मैं एक बात कह रहा था शाम वाली क्लास में, मुझे शाम को याद आएगी या नहीं आएगी, पर अभी बोल देता हूं मैं वो बात। ये दुनिया आपको छोड़े, थोड़ा और सीधा करता हूं सेंटेंस को, ये दुनिया आपसे छीन ली जाए, लिख लीजिए इसको, ये दुनिया आपसे जबरदस्ती छीन ली जाए, उससे पहले आप छोड़ दो। समझ में आया? ये दुनिया हमारे से जबरदस्ती छीन ली जाए, उससे पहले आप छोड़ दो। कुछ समझ में नहीं आया? 2-3 माता जी हंस रहे हैं, नहीं समझ आया? अपने आप कैसे छोड़ सकते हैं? वो माता जी ये बताइए कि जबरदस्ती कैसे छुड़वाया जाएगा, ये बताइए। जबरदस्ती भी नहीं छोड़ा सकते और अपने आप भी नहीं। यहाँ पे क्या लिखा? पहला वाक्य क्या लिखा है? दुनिया आपसे जबरदस्त छीन ली जाए। आपसे ये शरीर, आपका जो मेरे ये सुंदर सुंदर शरीर, ये मेरा, हमारे प्रभु जी ऐसे बोलते हैं ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये सुंदर शरीर, ये आपसे क्या कर लिया जाएगा? जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। आपका जो धन, आपका जो संपत्ति, आपका जो एडिक्शन, आपका जो कुछ भी है, वो आपसे मृत्यु के समय जबरदस्ती छीन लिया जाता है। आत्मा बोलती है नहीं ये मेरा है, फिर भी आपसे छीन लिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि आपसे जबरदस्ती छीना जाए उससे पहले छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या है? ये आसक्ति, ये मोह उन वस्तुओं के प्रति छोड़ दो, ये कहा जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ समझ में आया माता जी? ऋतु प्रभाकर माता जी इतना हंस रहे हैं आप, क्या बात है? आ गया प्रभु जी, समझ आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? हॉस्पिटल कब छोड़ना है? प्रभु जी जब छुड़वाएंगे कृष्णा छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है, हॉस्पिटल के प्रति आसक्ति को छोड़ देना है कि ये मेरा है। दुनिया में दुख का कारण क्या है? आसक्ति, ये याद रखिएगा। तो आसक्ति हमें छोड़नी है। जीते जी भी हम कैसे रह सकते हैं? मुक्त रह सकते हैं। जैसे कौन सा उदाहरण था? नारियल के अंदर का गोला रहता किसके अंदर है? नारियल के अंदर रहता, पर फिर भी क्या रहता? पूरा डिटैच रहता है। उसी प्रकार से जैसे एक साधारण भाषा में बोलते हैं, शरीर में, घर में रहते हुए पड़ोसी के जैसे रहना। घर में रहते हुए भी पड़ोसी के जैसे रहना। वस्तुओं को भी उपयोग किस तरह से करना? पड़ोसी के जैसे करना। ठीक है, आइए अब और हम समझेंगे इसको। उससे पहले हम जाप कर लेते हैं और उसके बाद आपका कोई प्रश्न है तो वो लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूनम गर्ग माता जी चैंटिंग कीजिए।